देखिए, भाग्य को सभी बदलना चाहते हैं, चाहते हो ना। तो आज जो है आपको सांसों से भाग्य बदलना सिखाया जाएगा। अब नया आदमी तो समझेगा नहीं कि सांसों से कैसे भाग्य बदलेंगे, लेकिन शायद आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि श्वास ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। श्वास से यदि आप जुड़ना सीख लेते हो तो निश्चित तौर से जो आपका अभी दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य क्या होता है, आपके काम नहीं बनते, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, जीवन में दुख है, समस्याओं ने घेर रखा है, कर्ज ने घेर रखा है। ये सब क्या है? ये सब दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य बना कैसे है? ये आपके कर्मों की वजह से ही बना है। जो पहले आपने कर्म कर लिए उनको आप अभी भोग रहे हो। अभी अच्छा कर्म करोगे तो कुछ समय के बाद जो है वो पुराना कर्म कट जाएगा। पुराना कर्म कटते ही जो दुर्भाग्य था वो बदल जाएगा, यानी कि आपका सौभाग्य शुरू हो जाएगा, जो कि हर इंसान चाहता है कि मेरा सौभाग्य में भी हो, मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो बहुत ही सरल सुगम तरीका है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली तरीका भगवान का नाम जप। जो शुरुआत की जाती है, जो 5वीं तक की पढ़ाई है, वो श्रवण भक्ति वाणी से उपांशु मानसिक है, लेकिन आपको तो सीधा ग्रेजुएशन यानी कि कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। क्यों मिल गया कॉलेज में एकदम से? भी पहले की पढ़ाई आपने पढ़ रखी होगी, डायरेक्ट तो कोई नहीं हो सकता ना कॉलेज में, पहले की उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो हो सकता है पिछले जन्म में आपने पढ़ ली हो, इसलिए आप डायरेक्ट ही कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है। तो कॉलेज में जब एडमिशन हो जाता है तो वहीं पर बच्चा जो है सारी डिग्रियां लेता है कॉलेज में, विश्वविद्यालय में। उसके बाद कोई डिग्री नहीं होती, कॉलेज में ही मिलती है सारी। वो बीएड करता है, वो बीए करता है, वो या बीएससी करता है, या वो एमकॉम करता है, या मास्टर डिग्री लेता है, वो सारी उसको कॉलेज में मिलती है। तो आपका भी अब कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो कॉलेज में ही आपको सारी डिग्रियां मिलेंगी। यहीं पर जितनी भी डिग्रियां होते देख लो, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक की सारी डिग्रियां मिलेगी। पहले ग्रेजुएशन की मिलेगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलेगी, फिर आगे आप और लेना चाहोगे तो फिर एक बार तो ऐसा समय आता है कि उसके आगे पढ़ाई बंद हो जाती है ना। हर चीज की कोई सीमा तो होती है, तो आपकी भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। बस फिर उसके साथ लगे रहना, जुड़े रहना उस चीज से जिसको जान लो। तो आपको जो सांसों से जुड़ना सिखाया गया है, सांसों में ही परमात्मा है, इसीलिए सांसों से भाग्य निश्चित तौर से बदलता है, 1% भी संशय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति सांसों का भजन करता है उसके लिए कहा गया है कि जाकी महिमा नित्य भजे, वेद शारदा शेष और सोहंग शब्द परमात्मा, भाई वेद भ्रम नहीं लेश। लेस समझते हो? बिल्कुल भी इतनी गुंजाइश भी नहीं है, लेस मात्र भी संशय नहीं है कि सांसों की महिमा। सोहंग मतलब सांस, सांसों में ही सोहंग है। जब सांस लेते हैं सो की ध्वनि आती है, छोड़ते हैं अंग की। तो ये जो सोहंग शब्द है ये परमात्मा है, परमात्मा, इसमें भेद भ्रम नहीं है बिल्कुल भी। और इसी सोहंग को यानी श्वासों का ध्यान ही ब्रह्मा विष्णु शेष महेश सब करते हैं। तो जब वो करते हैं और वो करते हैं तो सारी दुनिया में उनका नाम है, सारी दुनिया उनको पूजती है। तो अगर आप करेंगे तो आपको भी दुनिया पूजेगी और आपका भी भाग्य बदलेगा, लेकिन कहने मात्र से नहीं, करना पड़ेगा, और वो भी निरंतर। और फिर निरंतर के बाद एकाग्रता। संसार का कोई भी काम करते हो, कपड़े धोते हो, भोजन पकाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। उसके बगैर कोई काम सही नहीं होता। कई बार बच्चे को आपने काम दे दिया, बच्चे ने ठीक नहीं किया, तो आप क्या कहते हो? ध्यान से नहीं किया। ध्यान मतलब एकाग्रता, वहीं पर मन का होना। अब आप आटा गूंथ रहे हो और मन कहीं और है। कई बार होता है ना, कोई टेंशन हो जाती है तो उसके बारे में मन सोचता है, आधा आटा नीचे गिरता रहता है, कई बार पानी ज्यादा डल जाता है, कई बार सब्जी में नमक 2 बार डल जाता है। तो उसका क्या मतलब है? आपने वो काम ध्यान से बिल्कुल भी नहीं किया, ध्यान वहां पूरा नहीं था। पूरा ध्यान वहां होता तो काम गलत होने का मतलब ही नहीं। एकदम बढ़िया सब्जी बनेगी, बढ़िया से आटा गूंथोगे, कोई भी काम करोगे यानी कि ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो वह सफल होता है। तो ऐसे ही भगवान नाम का जो जप है, जो सांसों का भजन सर्वोत्तम है,
यदि आप निरंतरता ले आएंगे तो एकाग्रता इसमें अपने आप आ जाएगी, आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज को पकड़ लो, निरंतरता, लगातार, लगातार को मत छोड़ो। कोई भी काम आगे पीछे कर लो, लेकिन ये काम आपको करना ही करना है। नींद तो सबको आती है, हमें भी आती होगी। हम क्यों 3 बजे उठते हैं? क्योंकि दिन में संसार के काम कभी कुछ कभी कुछ, सुबह सुबह कर लो, सारा दिन बढ़िया जाएगा और शरीर ऐसा रहता है जैसे फूल की तरह हवा में उड़ रहे हैं। और ये रहता है कि भगवान हर पल साथ है, क्योंकि आपने आरंभ अच्छा किया दिन का, दिन की शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा। ये तो आपने सुना ही है, जिसकी शुरुआत अच्छी तो अंत भी भाई अच्छा ही होगा। तो दिन की शुरुआत अच्छी कर दो, हर रोज करोगे तो फिर पूरा जीवन ही अच्छा हो जाएगा। कभी भी आपको असफलता नहीं मिलेगी, दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने उठते ही उस सर्वशक्तिमान को याद कर लिया जिससे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग समझते ही नहीं है। तो श्वासों से भाग्य बदले अपना। अभी जो है आप साधना करें, वो बाजा भी आ रहा है तो शोर होएगा, सत्संग नहीं होएगा। सारे सीधे बैठ जाओ, श्वासों से अपने भाग्य को बदलेंगे। और कल की 12 मिनट, आज करेंगे 14 मिनट, रोज 2-2 मिनट बढ़ाएंगे और बहुत ही शीघ्र दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल डालेंगे गिने दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करें। और सांस जो है लंबी गहरी लो, हमें सुनाई दे सबकी सांस, क्योंकि उससे और जल्दी लाभ होगा आपको। अभी नए हो ना, आप चलना सिखाया जा रहा है आपको। चलिए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। और हर श्वास को मन से देखना है, श्वास आ रही है, जा रही है। सो बहुत अच्छे, निरंतर करते रहें, हर श्वास का ध्यान। और अभी करो, अभी चमत्कार देखने को मिलेगा, शांति, परम शांति। श्वासों से भाग्य कैसे बदलता है देखो। हमारे अंदर ही वो शक्ति है जिसको जानने के बाद हमारा भाग्य बदल जाएगा। वो शक्ति अभी सुसुप्त है। तो जब आप सांसों का भजन करते हो तो संतों ने ये कहा है कि चढ़ पवन पे हंसा, 3 लोक में डोले, 6 चक्रों को भेदे और 10वें द्वार को खोले। आपने सांसों का भजन कर दिया है। 3 लोक हमारे शरीर में ही हैं। इन तीनों लोकों पर में जब वो डोलता है तो 6 चक्रों का भेदन करती हुई वह शक्ति ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र का द्वार जो बंद है उसे खोल देती है, 10वें द्वार को। और जिसका 10वां द्वार खुल गया तो शिव शक्ति का मिलन हो जाता है और वह परमात्मा को पा लेता। और जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेगा उसका भाग्य कैसे नहीं बदलेगा, निश्चित तौर से बदलेगा। परमात्मा स्वयं अपने हाथों से जो पहले दुर्भाग्य लिखा हुआ था उसको सौभाग्य में बदल देंगे, पहले वाले को फाड़कर फेंक देंगे। लेकिन निरंतरता से आप जो है सांसों का भजन करेंगे, तब हर चीज में निरंतरता बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा, लगातार करते रहें। जोर से सांस लो, सांस राधा बहन जी, लंबी सांसें, लंबी गहरी, बहुत आनंद आता है। समस्त बीमारियां मिट जाएंगी, कोई बीमारी बचेगी नहीं। कल ही हमारे पास एक साधक का कमेंट आया, उन्होंने कई सालों से कमर में दर्द था और ये सांसों का भजन शुरू किया तो उनके कमर का दर्द दूर हो गया। बड़े ही चमत्कारी शक्ति है ये, बड़ी ही चमत्कारी साधना है ये। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल कर रख देगी। हो हंगी जाप जपो रे भाई, मिट जाए मन दर्पण की काई। मन दर्पण की सारी काई को यह मिटा देगा, सोहंग मंत्र। बहुत बढ़िया। हर श्वास में आनंद, एक भी श्वास खाली ना जाए। मन से सांस को देखते रहें। किसी को भी आलस नींद आती तो लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें।
संगीता गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं, गर्दन ऐसे मत करो, गर्दन थोड़ी ऐसे, और ऐसे सांस, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तनाव नहीं, चिंता नहीं, चिंता दूर करने के लिए तो किया जा रहा है, चेहरे पर स्ट्रेस आ गया तो फायदा ही क्या है, बड़े आराम से लंबी गहरी लेनी, लेकिन खिंचाव नहीं कहीं पर भी ऐसे नहीं। हर श्वास के साथ आनंद, हर श्वास में आनंद आता है। ऐसे लो, लंबी गहरी लो, क्योंकि आपको आलस नहीं आएगा, इससे मन नहीं भागेगा कि शुरुआत में लंबी गहरी लेनी ही पड़ती है। सांसों से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम की दर्शन पाएगा। सांसों से मैल को छुड़ा लो, जितना ज्यादा सांसों का घर्षण करोगे उतना ही जल्दी मैल धुलेगा। कपड़ा जितना ज्यादा गंदा होता है उतना ही अधिक साबुन लेता है, और साबुन से भी नहीं धुलता तो खोलते पानी में डाला जाता है, थपकियों से पीटा जाता है। तो आप भी लंबी गहरी सांसों के साथ रगड़ लगाओ खूब इस मन पे, खूब रगड़ लगाओ, तो ये है बिल्कुल पवित्र, प्योर हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। और जब दिव्य हो जाएगा तो भाग्य निश्चित तौर से बदलेगा। दुनिया में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। ये हमसे आप लिखित में ले सकते हो, यदि आप निरंतर करोगे तो 100% बदलेगा आपका भाग्य। सहज, आराम से, सुख के साथ, आनंद की अनुभूति के साथ हर सांस को मन से देखते जाए, क्योंकि संतों ने ये कहा है कि जो भी हो रहा है ना उसके दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ। तो हो क्या रहा है, सांस हो रही है, तो जो सांस चल रही है उन पर ध्यान नहीं जाता अभी आपका, तो लंबी गहरी लो शुरुआत में, फिर थोड़े दिनों के बाद तो आपका मन जब साफ होने लगेगा तो जो सांसें चल रही है उन्हीं पर ये टिकने लगेगा, और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय कर पाए। 10 मिनट हो गई हैं, बहुत अच्छे, देखना कितना आनंद आएगा, आपकी वाणी खुद बताएगी। प्रेम से जपते रहो, क्योंकि कृष्ण कृष्ण या राम राम सब कहें, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के भाव के साथ, क्योंकि बिना प्रेम के उन्हें कोई रिझा नहीं सकता, और प्रेमी के हाथों तो वो बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। बिकने का मतलब ये है कि वो मजबूर हो जाते हैं प्रेमी के पास आने के लिए। जैसा प्रेमी कहे वैसा ही फिर भगवान करते हैं, इसीलिए तो कहा है भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। ऐसे ही भक्तों के वश में होते हैं जो प्रेम से और निरंतर उसके नाम को पकड़ लेते हैं। और आपको तो वो साधना मिल गई है जो कोई बिरला ही करता है, यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है लोग, बाह्य साधनों में ही जीवन बिता देते हैं, और अनेक जीवन बिता दिए एक इनमें भटकते रहते हैं। तो अति उत्तम, बहुत बढ़िया। कोई थक जाता है तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, नए साधक हो। 12 मिनट हो चुकी है, बस 2 मिनट बची है, मन को बोलो 2 मिनट की ही तो बात है मेरे प्रिय प्यारे प्रियतम, 2 मिनट और कर ले फिर तेरी छुट्टी।
भज मन नारायण नारायण नारायण। नारायण को भजो, मन से बोलो कि इसी में तुझे आनंद मिलेगा। मेरे मन भज तू नारायण को। सांसों में ही नारायण है, लक्ष्मी है, राम, राधा, श्याम सांसों में ही है। सब सांसों की सांस में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। करिए बहुत अच्छा। हर श्वास का ध्यान, एक भी श्वास खाली ना जाए। हर सांस में ये भाव कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। प्रभु तेरी जय हो। मन में बोलते रहे सो हाँ। सोहंग बीज सुहावना, ये सोहंग बीज सुहावना है। ये आपकी जिंदगी को यूं बदल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समस्त सुख मिलने लगेंगे, समस्त व्याधियां मिट जाएंगी। करके तो देखो, करो और तुरंत फल की प्राप्ति। देरी का तो काम है ही नहीं, लेकिन करना आपको पड़ेगा। आपके हिस्से का कोई दूसरा नहीं कर सकता। चौदह मिनट हो चुकी हैं। अब आपको आनंद आ रहा है, शायद हटने का भी मन नहीं कर रहा होगा। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे और आंखें बंद रखेंगे। गरम गरम ऊर्जा को चेहरे पर लगाते हुए परमात्मा का धन्यवाद। हे परमात्मा, तूने हमें चुना कि हम सांसों से नाम जपने लगे हों, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसी कृपा मरते दम तक बनाए रखना प्रभु। तेरी जय हो, जय हो। क्योंकि आप परमात्मा की प्रिय हो गए हैं। माला सांसों सांस की, फेरे कोई निज दास, और 84 घर में नहीं कटे कर्म की फास। अब ये तो निश्चित हो गया है, ये अगर आप निरंतर करोगे तो परमात्मा के प्रिय तो बन चुके हो, और 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। कर्म आपको बांध नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा का उठते बैठते हर समय धन्यवाद, और यही प्रार्थना कि प्रभु ऐसी कृपा मरते दम तक बनाए रखना।